हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रिलियंट आईक्यू में। ठीक है, आज से जो हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक बेहतरीन सीरीज होने वाली है। आप लोगों के बिल्कुल फ़ायदे वाली सीरीज होगी और आप अगर इसे तरीके से करते हैं और एक एक चीज़ों को समझ के करते हैं तो यकीन दिलाता हूँ जो आपका सितंबर में बीपीएससी का पेपर होने वाला है उसमें आपको बहुत फ़ायदेमंद ये होगा। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ से हट के कोई सवाल आने का। ठीक है, और इस सीरीज़ का सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें हमने एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूपीएससी और बाकी जितने भी स्टेट सर्विस के एग्ज़ाम होते हैं उनमें कोई भी क्वेश्चन आया हुआ है सबको हमने एक ही जगह कवर कर दिया है। तो आप इसको एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएं तो आप उसको देख सकें और आपको प्राप्त हो। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है रॉबर्ट बुशफ्रूट थे, क्या थे? तो रॉबर्ट बुशफ्रूट जो थे वो एक भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद थे। आयोग ने इस क्वेश्चन को काउंट नहीं किया है, लेकिन जो इसका आंसर होगा वो ए और बी दोनों ही हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये यूपीपीसीएस में आया हुआ है 2010 में। कह रहा है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? तो थॉमसन ने किया था। कब किया था ये विभाजन? 1836 में ये विभाजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था वो मध्य पाषाण काल से ही स्टार्ट हो गया था। लेकिन आपको बता दूं, पशुपालन तो मध्य पाषाण काल से स्टार्ट हो चुका था, लेकिन अभी भी ये शिकारी ही थे। शिकारी ही थे, यानी ये भी खाद्य संग्राहक थे। खाद्य संग्राहक थे, ना कि खाद्य उत्पादक। ना कि खाद्य उत्पादक। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन का शुरुआत हो गया था। अगर हम बात करें तो खाद्य उत्पादक जो चालू हुए, खाद्य उत्पादक काल को कहा जाता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, इसमें लोगों ने स्थायी जीवन भी व्यतीत करने लगे और खाद्य उत्पादक भी बन गए। खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक हो गए थे। ठीक है, तो आपका आंसर इसका क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी, पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल से हुई थी। अगला देखते हैं। कह रहा है मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान है। पशुपालन का जो प्रमाण मिला है वो स्थान कहाँ है? मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन का क्या मिला है? मध्य पाषाण के प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले हैं? आप बताओ कहाँ मिले हैं इसके प्रमाण? तो इसका प्रमाण मिला है आदमगढ़ में। कहाँ मिला है? आदमगढ़ में इसका प्रमाण मिला है। ठीक, और एक जगह और आप याद रखेंगे, अगर आपको कभी ऑप्शन में दे दिया जाए तो एक तो आदमगढ़ में पशु प्रमाण मिले हैं और एक बागौर में। एक और कहाँ मिला है? बागौर। और आपका बागौर ये कहाँ पड़ता है? आपका बागौर किस क्षेत्र में है बताइए? राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। और आदमगढ़ कहाँ पर है? आदमगढ़ है मध्य प्रदेश में, एमपी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। खाद्यान्न की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? तो खाद्यान्नों की जो कृषि प्रारंभ हुई थी वो आपको बताया था मैंने, नवपाषाण काल में स्टार्ट हुई थी, क्योंकि इस काल में लोग खाद्य संग्राहक से क्या हो गए थे? उत्पादक हो चुके थे। ठीक है, यानी कृषि का प्रचलन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था। कृषि यहाँ पे नवपाषाण काल में स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में जो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य है वो कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है? वो नर्मदा घाटी में मिलता है। देखिए उत्तराखंड पीसीएस का भी है इसमें क्वेश्चन, 2006 में आया हुआ है। कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी में मिलता है। किसका? भारत में
मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? किसके हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो देखो ये जो क्वेश्चन है 2010 में आया यूपी पीसीएस में, और इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन यूपी पीसीएस ने बनाया है वो सही नहीं बनाया है। कैसे? क्योंकि जो हड्डी के उपकरण की बात होती है तो हड्डी के उपकरण महादहा से भी मिला है और सराय नाहर राय से भी ये उपकरण मिला है। महादहा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। कहाँ? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में आपका महादहा स्थित है। और सराय नाहर राय कहाँ पर है? आप बताएंगे, कमेंट में बताएंगे इस बात को आप कि सराय नाहर राय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? अभी जस्ट ये क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस ने पूछा हुआ था। किसने पूछा था? उत्तराखंड पीसीएस ने ये क्वेश्चन पूछा था। देखिए कब पूछा है? 2006 में। सर्वप्रथम मानव साक्ष्य कहाँ मिला? और फिर इसको ही उठा के बीपीएससी ने पूछा है 2020 में। यानी आप देख सकते हैं कि आयोग अपने क्वेश्चंस को रिपीट करता है, इधर से नहीं उठाएगा तो कहीं और के क्वेश्चन पेपर से उठा के वो पेपर देगा, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन लिमिटेड हैं और तो बनाने वाला यहीं से कहीं से बनाएगा। ठीक है, तो कह रहा है प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से? तो नर्मदा घाटी से मिला है। ठीक, कह रहा है हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में कहाँ से प्राप्त हुए? किससे निर्मित? हड्डी से निर्मित आभूषण कहाँ से प्राप्त हुआ? देखो ये भी क्वेश्चन यूपीआरओ एआरओ में आया हुआ है 2013 में। देखो यहाँ पर भी पीसीएस ने मक्कारी की है और यहाँ पर भी ऑप्शन 2 हैं इसके, एक सराय नाहर राय और महादहा से। अभी जस्ट ऊपर ये क्वेश्चन बीता है, आपको दिखाता हूँ मैं। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये, अब दोनों बार यूपी पीसीएस में दिया है ये महादहा और सराहना हड्डी के उपकरण, और यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया इसने, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में कहाँ से? तो सराहना और महादहा से। यानी ए और बी इसका दोनों ही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो एक 3 मानव कंकाल के साक्ष्य जो मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? दमदमा से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? दमदमा से ये मिलते हैं। ठीक है, तीन मानव कंकाल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2016 में आया है यूपी पीसीएस के। फिर यूपी पीसीएस 1997 का एक क्वेश्चन है। देखो कहाँ तक का क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ के लाया गया है ताकि आपको अच्छे से हर एक क्वेश्चन से रूबरू करा दिया जाए, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना, किसी भी एग्जाम में आए, कैसा भी आए, आप उसको टेकअप कर लें। तो कह रहे हैं मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयुक्त अनाज था। सबसे पहले मानव ने कौन सा अनाज का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले मानव ने किसका प्रयोग किया था? गेहूं का, चावल का, बाजरा का या जौ का? तो नहीं, मानव ने जौ का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? जौ का प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से। कहाँ से? लहुरा देव से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? लहुरा देव से प्राप्त हुआ है। और लहुरा देव से किसके चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? किसके? चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से। और ये जो टाइम पीरियड है, इसका टाइम पीरियड है 9000 से 7000 ईसा पूर्व। 9000 से 7000 ईसा पूर्व का टाइम है। देखो 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये रिपीटेड है, 2004 में आया है, 2008 में आया हुआ है। ठीक है, और मेहरगढ़ से अगर बात की जाए तो मेहरगढ़ का जो टाइम पीरियड है 6000 ईसा पूर्व के आसपास का टाइम पीरियड है। और यहाँ से गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। किसके? गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और लहुरा देव से चावल के। लहुरा देव कहाँ पर है? तो लहुरा देव इस टाइम पे यूपी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
पशुपालन और कृषि, देखिए दोनों जुड़ गए ना इसमें। यानी अगर सिर्फ पशुपालन पूछा होता तो मैं समझ जाता कि ये किसकी बात कर रहा है, और कृषि की बात पूछता तो मैं ये भी समझ जाता कि किसकी बात कर रहा है। मैंने आपको दूसरे तीसरे क्वेश्चन में ये चीज़ क्लियर कर दी थी। पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में हुई और पशुपालन एवं कृषि की शुरुआत नव पाषाण काल की देन है। तो इन चारों ऑप्शन में से, यानी पांचों ऑप्शन में से जो बीपीएससी 2018 में आया है, ऐसी कौन सी जगह है जो नव पाषाण काल का हिस्सा रहा है? तो वो कौन सी जगह है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ में ही पशुपालन और कृषि की शुरुआत सबसे पहले हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य क्वेश्चन 2010 का है, कहाँ प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, सेम क्वेश्चन ऊपर वाला रिपीटेड है, 2010 का मेहरगढ़ में हुआ है। कह रहा है निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? अभी मैंने आपको जब ऊपर एक क्वेश्चन कराया था तो उसमें आदमगढ़ का एग्जाम्पल था, और मैंने आपको उसके साथ एक बागौर भी बताया था कि बागौर से भी मध्य पाषाण काल के एग्जाम्पल मिलते हैं पशुपालन के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नव पाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिलते हैं? ये इस क्षेत्र की बात कर रहा है, इस वाले क्षेत्र की, भारतीय उपमहाद्वीप है, इस क्षेत्र की बात कर रहा। तो यहाँ पे हमारा मेहरगढ़ ही पड़ेगा, दूसरा तो कोई इलाका है ही नहीं। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से हमें प्राप्त हो जाएंगे? बताओ, कोई एक जगह आप बताओ, आपको भी आना चाहिए ये क्वेश्चन। और कोई दिक्कत हो रही हो आपको तो वो भी बताओ, आप कोशिश करो, कमेंट करो, बताओ। नव पाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप सेम क्वेश्चन है, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य पूछ रहा है तो मेहरगढ़ हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है? तो चालकोलिथिक युग का मतलब होता है ताम्रपाषाण युग। कौन सा युग? ताम्रपाषाण युग। ये बीपीएससी प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, सन 2000 में आया है। मैंने आपको बताया था ना, यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, कुछ भी हो, कोई सा भी पीसीएस हो, सबके क्वेश्चन और आंसर आपको यहाँ मिलेंगे और एक साथ मिलेंगे। गारंटी देता हूँ, ऐसा किसी ने भी नहीं बनाया होगा जो सारे क्वेश्चन जितने भी पीसीएस के हैं एक ही जगह पे आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इसलिए इस चैनल को अपना प्यार दिखाते हुए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि इसका बेनिफिट उन्हें भी प्राप्त हो सके। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन है आहार सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। कौन सभ्यता के? आहार सभ्यता के बारे में। ठीक है, आहार सभ्यता के बारे में एक बात बता दूं, ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में निर्मित हुई थी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की सभ्यता है। किसकी? दक्षिण पूर्वी राजस्थान की सभ्यता है। चलो कोई ऑप्शन देखते हैं। आहारवासी तांबा गलाना जानते थे। बिल्कुल। अगर बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे राजस्थान तांबे का सबसे बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, जहाँ से हड़प्पावासी तांबे का व्यापार किया करते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये लोग चावल से परिचित नहीं थे? परिचित थे, यहाँ पे उगाया जाता था, लोग खाते भी थे, यानी दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। ठीक है, जब तांबा मिल रहा है तो धातु का काम होना पॉसिबल है, होगा बिल्कुल। यहाँ से काले रंग के मृद भांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। ये ऑप्शन भी बिल्कुल क्या है? सही है। इस साइड से देखें तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है और 1, 3 और 4 सही है। ठीक, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है आरएएस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम कहाँ का क्वेश्चन उठाया, आरएएस का क्वेश्चन भी आपके लिए उठाया, आरटीएस का क्वेश्चन भी उठाया हुआ है, ताकि आपसे इस
चैप्टर से रिलेटेड एक भी एमसीक्यू मिस ना हो, चाहे वो एमसीक्यू किसी भी साल में आया हो, कैसा भी आया हो। अगला दे रहा है नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नौदा टोली, तो नौदा टोली कहाँ अवस्थित है? ये है मध्य प्रदेश में। नौदा टोली कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो जो बृहत पाषाण है इसको ही हम महापाषाण के नाम से जानते हैं, महापाषाण काल के नाम से जानते हैं, जो दक्षिणी भारत में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसमें जो है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये यूपीपीएससी 2005 का सवाल था। अगला कह रहा है निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऐसा एक कौन सा स्थल है जहां से पूरा पाषाण से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कोई एक ऐसा स्थल कौन सा है? तो वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से पूरा स्थल से लेकर हड़प्पा तक के चीज़ें क्या मिली हैं, यहाँ से प्राप्त हुई हैं। ये यूपीपीएससी 2008 में आया हुआ क्वेश्चन देखा आपने। अगला क्वेश्चन कह रहा है भीम बेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीम बेटिका क्यों प्रसिद्ध है? तो भीम बेटिका इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे गुफाओं में शैल चित्र बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे? गुफाओं में शैल चित्र बनाए जाते थे। ठीक है, आपको इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है @brilliant IQ के नाम से ही आपको मिल जाएगा। ब्रिलियंट IQ के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मेरा मिल जाएगा। ठीक है, इस पर ही आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। और प्रैक्टिस मेंस परफेक्ट, प्रैक्टिस जितना करेंगे आप उतना ही आप इसमें परफेक्ट होंगे। ठीक है, तो आप जाके वहाँ से प्रैक्टिस बिल्कुल कीजिएगा इसकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला, राख के टीले की अगर बात की जाए तो राख का टीला कहाँ से संबंधित है बताओ? राख का टीला कहाँ से मिला है? आप में से किसी को पता हो तो आप कमेंट कीजिए। बिल्कुल मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। बताओ। संगन कल्लू से राख का टीला मिला है। और संगन कल्लू है कहाँ पे? ये कर्नाटक में मैसूर के पास है। कहाँ? कर्नाटक में मैसूर के पास स्थित है। ठीक है, और ये एक कौन सा स्थल है? तो ये नौपाषाणिक स्थल है। कौन सा स्थल है? नौपाषाण कालिक स्थल है। नौपाषाण कालिक स्थल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नौदा टोली का उत्खनन जो है वो किसने किया था? तो नौदा टोली का जो उत्खनन है KD वाजपेयी ने किया था? नहीं। BS वांगड़ ने किया था? नहीं। HD संकलिया ने नौदा टोली का उत्खनन किया था। ठीक है, नौदा टोली कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, नौदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित एक जगह का नाम है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे? ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे? मतलब कैसे उनको रख के दफनाते थे? तो उनको रख के दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की तरफ रख के दफनाया जाता था। पूरब से पश्चिम नहीं, दक्षिण से उत्तर नहीं, और पश्चिम से पूरब नहीं। ये यूपीपीएससी 1997 का सवाल है। ये आज भी हमारे घर में प्रचलित है कि किसी भी इंसान को दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। ये कहीं ना कहीं प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भीम बेटिका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भीम बेटिका की गुफा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है
अब्दुल्लागंज रायसेन में। कहाँ स्थित है? अब्दुल्लागंज रायसेन में। ये एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है, 2013 में आया हुआ है। देखिए आपको सारे जितने भी स्टेट पीस हैं सबके क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे, ठीक है। जहाँ से जितने क्वेश्चन अभी तक बने होंगे आज तक की डेट में, वो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। तो अब्दुल्लागंज रायसेन कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका अब्दुल्लागंज रायसेन, भीमबेटका यहाँ पे स्थित है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ऐसा कौन सा शिलाश्रय है जहां से सबसे ज्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं? तो उसका नाम है भीमबेटका। क्वेश्चन रिपीटेड है। अगर आप थीम पकड़े क्वेश्चंस का तो लगभग सारे एग्जाम में सेम थीम पे क्वेश्चन आते हैं, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका और उसको पूछने का अंदाज बदल दिया जाता है, बाकी क्वेश्चन तो सेम होते हैं। वही क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रहे हैं। अब तक जितने क्वेश्चन कराए रिपीटेड ना हो तो आप बताइए, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवदान से प्राप्त हुआ है? कुत्ते का शवदान भी प्राप्त हुआ है, कहां से प्राप्त हुआ है? ब्रह्मगिरी से नहीं प्राप्त हुआ। चिरांत बिल्कुल नहीं, बिहार में स्थित है। मॉस्की नहीं, यहाँ पे अशोक के नाम से यानी प्रियदर्शी के नाम से संबोधित किया गया है मॉस्की से। बुर्जहोम से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम कहाँ स्थित है? कश्मीर में। कहाँ स्थित है? कश्मीर में। और इसकी एक और खासियत थी, यहाँ पे गर्त घर मिले हैं। गर्त घर यानी बोले तो गड्ढे में घर बनाया गया था। यहाँ पे गड्ढों वाले घर भी मिले हैं, यानी गर्तावास यहाँ पे मिला है। क्या मिला है? गर्तावास। ये बुर्ज होम की खासियत है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुर्ज होम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से, ये यूपीपीसीएस 2020 का सवाल है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? ऐसा कौन सा पुरातत्ववेत्ता था जिसने भीमबेटका को सबसे पहले देखा था और इसके महत्व को समझा था? तो उसका नाम क्या था? वीएस वांगकर उसका नाम था जिसने भीमबेटका की खोज सबसे पहले की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? भारतीय एमपीपीसीएस का 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है बताओ? भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है? भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है बताओ? बताओ। इंतजार कर रहा हूं, 1 मिनट का टाइम दिया है आपको। ये माना जाता है मार्टियर व्हीलर को। भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है? मार्टियर नहीं, सॉरी, अलेक्जेंडर कनिंघम, गलती हो गई है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये सबको पता होगा कि ये भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? ऐसा कौन सा जगह है विंध्य में जहां से सबसे ज्यादा मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? ऐसी कौन सी जगह है विंध्य में बताओ जहां से सबसे ज्यादा मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? बताओ। आपके लिए छोड़ दो इस क्वेश्चन को, बताएंगे आप कमेंट में। बताओ, अगर बताना चाह रहे हो तो मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ सकता हूँ। 2016 में क्वेश्चन आया यूपीपीसीएस में, इसका नाम है लेखिया से सबसे ज़्यादा मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। और लेखिया की जो उत्खनन किया था
उनका नाम था डॉक्टर जे.एन. पांडे। क्या नाम था? डॉक्टर जे.एन. पांडे ने इनकी खोज की थी, लेखरिया की। ठीक है, यहाँ से 17 मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। कितने? 17 मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित कर देते हैं, बिल्कुल। कह रहा है बुर्जहोम, चंद्रकेतुगढ़ और गणेश्वर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित पूछ रहा है, कौन सा है और कौन सा गलत सुमेलित है। तो ये जो बुर्जहोम है, मैंने अभी बताया था, ये कश्मीर में स्थित है और यहाँ से गर्तावास मिला है। क्या मिला है? गर्तावास। इसका संबंध मंदिर से नहीं है, यानी पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। चंद्रकेतुगढ़ से टेराकोटे की कला मिली है और गणेश्वर से ताम्रपाषाण की, गणेश्वर जो राजस्थान में स्थित है। कहाँ? और अभी अभी ऊपर क्वेश्चन में हमने देखा था ताम्र के लिए वो एक बहुत बड़ा केंद्र रहा था। तो पहला ऑप्शन तो साफ साफ गलत हो गया और ये डी ऑप्शन इसका क्या हो गया? सही हो गया। और ये यूपीएससी ने पूछा है 2021 में प्री में। यहाँ से एक क्वेश्चन यूपीएससी ने उठाया था और यूपीएससी का पूछने का तरीका देखो पीसीएस से कितना अलग रहा। ठीक है, तो ये 2021 में आया हुआ है। देखा, आपके लिए मैंने हर जगह से क्वेश्चन उठाया है, चाहे यूपीएससी का हो चाहे किसी भी स्टेट एग्जाम से आया हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अभी अभी आपको बताया था गर्तावास कश्मीर के बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है। ये कह रहा है गौरिक मृतभांड ओसीपी का नामकरण हुआ था। ओसीपी का नामकरण हुआ था, कैसे हुआ था इसका नामकरण? बताओ बताओ, मृतभांड का नामकरण कैसे हुआ था? हस्तिनापुर के नाम से हुआ था, अहिछत्र में हुआ था, नौह में हुआ था या लाल किले में हुआ था? कहां पर हुआ था? बताओ बताओ। तो ये कहां हुआ था? ये हस्तिनापुर में हुआ था। कहां हुआ था? हस्तिनापुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? उत्तराखंड पीसीएस 2010 में। सेम क्वेश्चन रिपीटेड। कहाँ से? बुर्ज होम से। ठीक है, भीमबेटका की खोज किसने की थी? तो अभी अभी आपको देखिए एमपी पीसीएस में आपकी रिपीट किया है इसे 2020 में, वहाँ यूपी पीसीएस का था पीछे, डॉक्टर विष्णुधर वाकांडकर ने। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। जितने भी आपके क्वेश्चन पाषाण काल से आए हुए थे, किसी भी स्टेट पीसीएस में आए हुए थे, चाहे वो यूपीएससी हो, एमपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो या उत्तराखंड पीसीएस हो, सबको हमने यहाँ पे कवर करा दिया है। तो आपको इसके अलावा कहीं और से एमसीक्यू देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड होगा, और उससे पहले हम देखेंगे ताम्रपाषाण काल को देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें समझेंगे उसमें हम। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।